अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं द इन्फो प्लैनेट। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट पर मबनी वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों, ये उस वक्त का वाकया है जब रूए जमीन पर इंसानी जिंदगी इब्तदाई हालत में थी और हजरत हवा के बदन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबील ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह गाजा के साथ, जो कि हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा तो काबील इस बात पर रजामंद नहीं हुआ क्योंकि अकलीमा गाजा के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत थी जो काबील के साथ पैदा हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी बात पर अड़ा रहा। बिलाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वो अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। उस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियां पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनांचे काबील ने गंदम की बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताजा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ काबील, तेरी बहन अकलीमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबील अब मायूस हो चुका था कि अकलीमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबील ने देखा कि हाबील सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह मारूं, क्योंकि उस जमाने तक किसी ने किसी को भी नहीं मारा था। जब शैतान ने यह देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो उस लईन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबील ने अपने भाई हाबील के साथ यही किया और जमीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबील को कत्ल कर दिया। हाबील के कत्ल के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रूए जमीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबील हैरानो परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनांचे वो कई रोज तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर नहीं थी। चुनांचे उस जगह पर दो कव्वे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन में गड्ढा खोदा और उसमें उस मरे हुए कव्वे को डालकर मट्टी से दबा दिया। कव्वे को देखकर काबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कव्वे से भी गया गुजरा हूं कि इतना भी न कर सका। इसी तरह काबील को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को जमीन में गड्ढा खोदकर दफन कर देना चाहिए। चुनांचे उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबील को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हाबील कुछ दिनों से नामालूम कहां गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शब रोज हाबील के गम में रहने लगे। एक रोज आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबील अलगयास ऐ पिदर पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और ज़ारो कतार रोने लगे। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम
اور حضرت حوا کو حابیل کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے قبر کھود کر حابیل کو دیکھا کہ اس کا مغز نکلا ہوا ہے اور وہ خون سے آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ دونوں بہت روئے اور حابیل کی لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لا کر دفن کر دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے 120 بیٹے تھے، جن میں سے سوائے حابیل کے کوئی نہیں مرا تھا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا، اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ ماخوذ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 5، روح البیان جلد 2 صفحہ 183۔ کسی بے گناہ کو قتل کرنا خون ناحق بہت بڑا جرم ہے۔ قابیل نے غصے، حسد اور بغض میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد، غصہ اور بغض انسان کے لیے کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو بلا وجہ مار ڈالے جبکہ اس نے نہ کسی کو قتل کیا تھا نہ زمین میں فساد پھیلایا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی بے قصور شخص کے قتل سے باز رہے گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو غصے، حسد، بغض اور تکبر سے بچائے اور ان سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔